बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसने अपनी सास को घर से निकालने के लिए अपने शोहर को बेवकूफ़ बनाया और खुद ही अपना घर बर्बाद कर लिया। क्या वजह थी? क्यों ये बहू अपनी सास को घर से निकालना चाहती थी? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम सुमेरा था। सुमेरा अपने शोहर और अपनी सास के साथ रहती थी। सुमेरा के शोहर का नाम वकास और सास का नाम रज़िया था। सुमेरा के शोहर की अपनी बेकरी थी। बेकरी वाली दुकान और जिस घर में सब रह रहे थे वो सुमेरा की सास के नाम पर था और वकास जो भी पैसे कमाता था वो अपनी अम्मी को देता था। और सुमेरा की सास घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी बहू बेटे की भी ज़रूरियात का ख्याल रखती थी। जहाँ सुमेरा की सास बहुत अच्छी और नेक खातून थी, वहाँ सुमेरा अपनी सास को इस घर में देखकर नफ़रत की आग में जलती थी। एक दिन जब वकास काम पर गया तो सुमेरा को इसकी अम्मी शुबाना का फ़ोन आ गया। तो इसकी अम्मी ने कहा, बेटी सुनाओ क्या हाल है तुम्हारी सास का? तो सुमेरा बोली, अम्मी क्या बताऊं मैं आपको, आपकी बताई हुई तरकीबें आज़मा कर मैं थक गई हूँ, लेकिन मेरी सास तो यहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं कब मैं सुकून से इस घर में रह सकूँगी। तो उसकी अम्मी बोली, सुमेरा लगता है तुम मेरी बातों पर अमल नहीं कर रही। तो सुमेरा बोली, अम्मी अमल तो कर रही हूँ लेकिन नतीजा कुछ निकल ही नहीं रहा। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? तो उसकी अम्मी बोली, बेटी अगर तुम फ़ौरन नतीजा चाहती हो तो कान खोलकर मेरी बात सुनो। फिर सुमेरा की अम्मी ने न जाने कौन सा प्लान सुमेरा को बताया। तो सुमेरा ने कहा, वाह अम्मी ये हुई ना बात, बस अब ये दुआ करना कि ये नाटक करते हुए मेरी हंसी ना निकल जाए। तो उसकी अम्मी ने कहा, बेटी अगर तुम्हारी हंसी निकल गई तो समझो तुम भी फंसी और मैं भी फंसी। तो सुमेरा ने कहा, अम्मी आप तो ऐसी बातें ना करें, एक तो मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और दूसरा मेरी सास मेरी जान ही नहीं छोड़ रही। इतने में सुमेरा को उसकी सास ने आवाज़ दी। तो सुमेरा अपनी सास के कमरे में चली गई। तो उसकी सास जो कि अलमारी से अपनी दवाई तलाश कर रही थी, सुमेरा से कहने लगी, बेटी मेरी दवाई नहीं मिल रही, मेरी दवाई का वक्त हो चुका है और मैं ढूंढ कर थक गई हूँ। तो सुमेरा ने कहा, अम्मी आप एक जगह पर बैठ जाएं, मैं देखती हूँ। सुमेरा को अपनी सास की दवाई मिल गई थी, लेकिन उसने वो दवाई कपड़ों के नीचे छुपा ली थी और कहने लगी, पता नहीं अम्मी आपकी दवाई कहाँ चली गई है। तो उसकी सास ने कहा, अच्छा चलो रहने दो, मैं वकास से कहूँगी दोबारा ला देगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो सुमेरा ने कहा, अम्मी परेशान होने की तो बात है ना, कई दिनों से इस घर में बहुत अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। तो सुमेरा की सास ने कहा, बेटी तुम क्या कहना चाहती हो? तो सुमेरा ने कहा, अम्मी मुझे लगता है हम तीनों के अलावा भी इस घर में कोई और है। तो उसकी सास बोली, सुमेरा तुम कैसी बातें कर रही हो, और कौन है हम तीनों के अलावा इस घर में? तो सुमेरा बोली, अम्मी यही तो पता करना है कि वो कौन है, उस महलूक का ताल्लुक़ कहाँ से है। तो सुमेरा की सास बोली, बेटी तुम सीधी उल्टी बातें ना करो, कोई और महलूक नहीं होती। तो सुमेरा बोली, अम्मी आपको क्या बताऊं, हमारे पहले घर में भी बहुत अजीब सा कुछ होता था, हमारी कई चीज़ें खुद ही गायब हो जाती थीं और वही आजकल मैं इस घर में देख रही हूँ। अम्मी आप माने या ना माने, इस घर में ज़रूर कोई हवाई महलूक है। सुमेरा की सास
सुमेरा की इस तरह की बातें सुनकर बुरी तरह खौफजदा हो चुकी थी। फिर सुमेरा ने कहा, अम्मी देखे ना आँख के पीछे कोई औरत बाल खोले खड़ी है। तो सुमेरा की सास ये सुनकर बेहोश हो गई। तो सुमेरा ने दिल में कहा, वाह, अम्मी का ये मंसूबा तो काम करना शुरू हो गया। रात को जब वकास दुकान से घर आया तो उसकी अम्मी ने उसे सारी बात बता दी और वो अपने कमरे में सुमेरा के पास आ गया और कहने लगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इस घर में क्या हो रहा है। तो सुमेरा ने कहा, वकास वही तो मैं भी कह रही हूँ कि कोई बलाएं हैं जो हमारे पीछे पड़ी हुई हैं। वकास ने कहा, बलाएं क्या मतलब? तो सुमेरा बोली, वकास ये कोई गैर इंसानी महलूक है जो हमें परेशान कर रही है। तो वकास ने कहा, एक तो अम्मी की दवाई ना मिलने पर उनकी तबीयत ख़राब है और तुम ये क्या बातें लेकर बैठ गई हो। फिर सुमेरा अपने अंदर कोई चुड़ैल के आने का नाटक करने लगी और कहने लगी, तुम दोनों माँ बेटे को मेरी बातें फजूल लग रही हैं। जब मैं तुम दोनों को नुकसान पहुँचाऊँगी तब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। तो वकास सुमेरा को देखकर परेशान हो गया और कहने लगा, सुमेरा तुम्हें क्या हो गया है? तो सुमेरा बोली, कौन सुमेरा? मैं सुमेरा नहीं, तुम लोगों की मौत हूँ। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो अभी उस बूढ़ी औरत को इस घर से निकाल दो, वरना मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। फिर सुमेरा ने आंखें बंद करके खोली और नॉर्मल हो गई। जब उसने देखा कि वकास भी डर गया है, फिर उसने वकास से कहा, चलो वकास अब हम सो जाते हैं, काफ़ी रात हो चुकी है, बाकी बात सुबह कर लेंगे। अगले दिन सुमेरा की अम्मी उनके घर आई। उसे तो पहले से ही सब मालूम था कि क्या चक्कर चल रहा है। तो उसने रज़िया से कहा, बाजी ये सब बदरूहों का चक्कर है, ये जब एक दफ़ा घर में आ जाती हैं तो फिर जाती ही नहीं। और सुमेरा को तो हमारे पुराने घर के हालात का भी पता है। सुमेरा तुमने बताया नहीं अपनी सास को? तो सुमेरा बोली, हाँ अम्मी, अगर इनकी बात ना मानो तो ये घर बर्बाद करके छोड़ती हैं। तो सुमेरा की सास बोली, हाय अल्लाह, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? तो सुमेरा की अम्मी बोली, बाजी यही तो है जो उनका कुछ बिगाड़ा ही नहीं और ये तबाह बर्बाद करने पर तुली हुई हैं। बेहतर यही है बाजी कि आप इनकी डिमांड को पूरा कर दें। तो वकास बोला, आंटी मेरी बात गौर से सुने, ये जो भी चीज़ें हैं ना वो अम्मी को घर से निकालना चाहती हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही, पहले इंसान घरों पर कब्ज़ा करते थे और अब ये भूत। तो सुमेरा की अम्मी बोली, बेटा इंसानों पर तो काबू पाया जा सकता है लेकिन इनका तो कोई हल ही नहीं है। तो वकास बोला, आंटी हर चीज़ का हल होता है और इसका भी हल इंशाल्लाह निकल आएगा। और फिर सुमेरा और उसकी अम्मी सुमेरा के कमरे में चले गए और सुमेरा की अम्मी ने कहा, बेटी बोलो मेरी तरकीब काम कर रही है ना? तो सुमेरा ने कहा, वाह अम्मी वाह, अल्लाह करे अब जल्दी मेरी सास घर छोड़कर चली जाए, उसके होते हुए तो मेरा सांस नहीं निकलता। तो उसकी अम्मी ने कहा, बेटी तुम फिक्र ना करो, मैंने चक्कर ही ऐसा चलाया है कि तुम्हारी सास को ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। अगले दिन सुमेरा ने एक 2 नंबरी आमिल बाबा को घर बुलाया। वो आमिल बाबा भी सुमेरा के मंसूबे का हिस्सा था। उस आमिल बाबा ने कहा, वाकई इस घर में भूत है और वो एक नहीं, इनका यहाँ पूरा ख़ानदान रहता है। वो इस घर से जाने के लिए जेवरात और कुछ पैसे मांग रहे हैं। तो रज़िया ने कहा, मैं दे दूँगी, आप इनको इस घर से जाने का कहें। तो सुमेरा अपनी सास की बात सुनकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। तो वकास ने उस आमिल बाबा को कहा, मुझे तुम पर यकीन नहीं, हम कुछ नहीं देंगे, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा। पुलिस का नाम सुनकर आमिल बाबा भीगी बिल्ली की तरह भाग गया। सुमेरा ने सोचा, आमिल बाबा का मंसूबा भी काम नहीं किया, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रात को जब वकास घर आया तो सुमेरा जानबूझकर सोई हुई थी। वकास के आवाज़ देने पर वो उठ गई और कहने लगी, आप इतनी देर से आए, खैरियत तो थी? तो वकास ने कहा, मैं अम्मी के कमरे में था,
وہ بہت پریشان تھی۔ تو سمیرا نے کہا اب کیسی ہیں؟ تو وقاص نے کہا یہ بھوت والی بات کو انہوں نے سیریس لے لیا ہے۔ تو سمیرا بولی وقاص پریشان تو میں بھی ہوں، مجھے بھی عجیب عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے کوئی کہہ رہا ہو اپنی ساس کو اس گھر سے نکال دو۔ یہ نہ ہو وقاص وہ امی کو کچھ کر دیں، تو میں امی کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی کیونکہ وہ میری بھی امی ہیں۔ تو وقاص نے کہا مجھے تو ایسا کچھ بھی نہیں لگتا، تم نے اور امی نے تو بس اپنے دل میں وہم پال رکھا ہے۔ تو سمیرا نے کہا وقاص ایسا نہ بولیں، یہ نہ ہو وہ امی کا غصہ آپ پر نکال دیں۔ تو وقاص نے اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا آؤ میرے سامنے، جلدی سے آؤ، کون ہو تم؟ میں تم سے نہیں ڈرتا۔ تو سمیرا نے دل میں کہا لگتا ہے وقاص ایسے نہیں مانیں گے، ان کو سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ سمیرا نے پھر سے ناٹک کرنا شروع کر دیا اور وقاص سے کہا ارے کم بخت، کیوں اپنی خوبصورت بیوی کو مروانا چاہتا ہے؟ تو وقاص نے کہا تو دیر کس بات کی، مارو پھر میری بیوی کو۔ تو سمیرا وقاص کی شکل دیکھنے لگی، تو ساتھ ہی وقاص بولا کیا ہوا، اب ہوا نکل گئی کیا؟ پھر وقاص نے سائیڈ میز پر پھلوں والی چھری پکڑی۔ تو سمیرا نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، ہوشیاری دکھا رہے ہو کیا؟ یہ چھری کس کو دکھا رہے ہو؟ تو وقاص نے کہا مجھے آج عامل بابا نے کہا جب چڑیل یا بھوت تمہاری بیوی میں آئیں تو اس کی ہاتھ کی نس کاٹ دینا، تو اس رات ختم ہو جائیں گے۔ وقاص کی یہ بات سن کر سمیرا ڈر گئی اور ٹھیک ہو گئی، کہنے لگی وقاص یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو وقاص نے کہا یہ تو اچھا ہوا تم ٹھیک ہو گئی، اب تمہاری نس نہیں تمہاری ہاتھ کی انگلی کاٹتا ہوں۔ تو سمیرا بولی وہ کیوں؟ تو وقاص بولا ایسا کرنے سے اس رات واپس نہیں آئیں گے۔ تو سمیرا نے کہا وقاص میں ناٹک کر رہی تھی، میں نے اپنی امی کے کہنے پر یہ سب کیا تھا آپ کی امی کو گھر سے نکالنے کے لیے۔ تو وقاص نے کہا مجھے تو یہ سب پہلے سے ہی معلوم تھا، میں نے تمہاری اور تمہاری امی کی ساری باتیں سن لی تھیں، اور بس میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم دونوں کس حد تک جا سکتی ہو۔ اب اپنا سامان سمیٹو اور اپنی امی کے گھر چلتی بنو۔ میری ماں تم سے اتنا پیار کرتی ہیں لیکن تم ان کے پیار و محبت کے لائق ہی نہیں، چلی جاؤ یہاں سے اور آئندہ کبھی مجھے اپنی شکل دوبارہ نہ دکھانا۔ سمیرا کو اپنے کیے کی سزا مل گئی تھی، وہ بہت روئی گڑ گڑائی، لیکن وقاص نے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ جس گھر سے اپنی ماں جیسی ساس کو نکالنا چاہتی تھی، آج اسے خود کو اس گھر سے نکالا گیا تھا۔ ہمارے بڑوں کا کہنا ہے کسی کے لیے کنواں کھودو گے تو سب سے پہلے خود اس کنویں میں گرو گے۔ جو گڈھا سمیرا نے اپنی ساس کے لیے کھودا تھا وہ خود ہی اس میں گر گئی تھی۔ کیا سمیرا کو اپنی نیک دل ساس کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے تھا؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔